जब विनाश के नगाड़े बजने लगेंगे तो ऑटोमेटिक वैराग आ जाएगा, मेहनत कम हो जाएगी कि जो हम कल्पना करते थे, दुनिया को बताते थे, आज वो सामने आ गया। आज वही परिस्थिति है, आज विनाश दिखने लगा है। नहीं दिख रहा तो अष्टदेव जब कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, विनाश का और जोर पकड़ लेगा। ये अष्टदेव कर्मातीत अवस्था को प्राप्त होंगे तो इसलिए वो सुख शांति का समय आपके लिए भी नहीं होगा, ध्यान रखना। हमको उस परवाह नहीं है क्या भूकंप होंगे, बाढ़ होंगे, हम जानते हैं हमारी सेफ्टी भगवान ने की हुई, हम जानते हैं। इसलिए दुनिया को धड़ल्ले से बताते हैं कि ऐसा ऐसा होने वाला है, भूकंप आएंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा युद्ध हो जाएगी, ये वो कितना बताते हैं। वो खूब नशे में बताते क्यों, हम जानते हैं, हमने भगवान को जाना हुआ, हमारी तो सेफ्टी भगवान करेगा। ये तो सही है, लेकिन प्रैक्टिकल जो परिस्थिति व्यक्तिगत, ये ज्यादा डेंजरस होती है, इसके लिए ज्यादा इशारा दिया जाता है। वो भूकंप तो सबके ऊपर आया तो सबको ही स्वीकार करना पड़ता है। पूरे नेपाल में है तो पूरे नेपाल के लिए, करोड़ों अरबपति हो या गरीब हो, सबको झेलना पड़ता है। लेकिन जब पर्सनल भूकंप आता है तो खुद व्यक्तिगत झेलना होता है, पड़ोसी को भी खबर नहीं लगती। वो अपना दर्द है, अपना कर्म भोग है, अपना ही हिसाब किताब है। इसलिए वो जो हिसाब किताब सामने खड़ा है उसकी चिंता करें। ये सही है, वो जो आने वाले प्राकृतिक प्रकोप है वो तो उससे पहले आप अपने बच्चों की सेफ्टी कर देता है, लेकिन उससे पहले जो व्यक्तिगत आने वाले प्रकोप हैं इनसे अपनी सेफ्टी। इसलिए आप तो यही शुभ संकल्प से जो दौड़ी पहना रहे हैं 8, 10, 12, 14 घंटे, या जो भविष्य की जो भी रूपरेखा बता रहे हैं, जिसको सामने रख के हमारा पुरुषार्थ हल्का हो जाए, इस शुभ संकल्प से, ताकि आपकी ये यात्रा में रुकावट ना आए, ये यात्रा निरंतर चलती रहे और आपसे बहुत परहेज करते हुए सहज यात्रा चलती रहे। परहेज होगा तो दवाई बहुत अच्छे से काम करती रहेगी। वो समय जो बाप त्रिकालदर्शी जानता है, जो समय सामने खड़ा है, घोर ज्ञान की रात्रि भी सामने खड़ी है और हथेली पे स्वर्ग का गोला भी रखा हुआ है, वो भी सामने है। एक तरफ घोर अज्ञान की रात्रि और एक तरफ हथेली पे स्वर्ग, दोनों एक ही साथ तो बताते हैं। ये थोड़ी बताते हैं घोर अज्ञान की रात्रि, अज्ञान की रात्रि है? तो उस वक्त क्या होगा? स्वर्ग का भी तो शुरुआत बताइए, 111 नई दुनिया की शुरुआत। घोर नरक में तुम्हें स्वर्ग की सौगात देता हूं। इसलिए यात्रा बोझल होगी तो ज्यादा लंबी नहीं चल पाएगी। यात्रा अच्छा मनन चिंतन करते हुए चलेंगे तो यात्रा सहज हो जाएगी। वैसे भी जो यात्रा पे जाते हैं लौकिक दोनों यात्री लोग, कोई तो बहुत नशे में जाते हैं तो चढ़ाई भी चढ़ते हैं, उनको मालूम नहीं पड़ता। 14-18 किलोमीटर भी ऐसे दौड़ते दौड़ते चले जाते हैं। और कोई मन्नत मांग लेते हैं बेचारे, आप जाना ही है तो मजबूरी है, टांगे भी हाय हाय कर रही हैं, ऊपर तक जाना भी है। मन्नत जो मांग ली तो उनकी यात्रा दुखदायी, और जो उमंग उत्साह से जा रहे हैं उनकी यात्रा सुखदायी। इसलिए यात्रा सुखदायी हो, इसलिए प्राप्तियों को सामने रखो, मेहनत को सामने नहीं रखो। ये करना पड़ रहा है, ऐसे ऐसे करना पड़ रहा है, अब तो लौकिक दुनिया से भी तोड़ नहीं निभा पा रहे, ऐसा भी नहीं चल पा रहे, ये वो। प्राप्तियों को आगे रखेंगे तो यात्रा सहज हो जाएगी। त्याग करना भारी नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा तो बहुत बड़ा त्याग कर रहे हैं, तो लगेगा त्याग तो बहुत छोटा है, प्राप्ति बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। विश्व लेवल पे इस प्राप्ति को पूरी दुनिया स्वीकार करेगी कि ये है भगवान की रचना। इसलिए क्या करो, चिंतन, प्राप्ति का चिंतन। और जो त्याग कर रहे हैं, जिसको बाबा कुछ त्याग मानता ही नहीं है, तो अपनी नजर में भी ये सोचो कि त्याग कुछ नहीं है, जो भी कर रहे हैं